1,500 रुपए। साल 2028 तक यानी तकरीबन 2.5 साल बाद बहनों की राशि 3,000 हो जाएगी। इंदौर में लाडली बहनों के लिए सीएम डॉक्टर यादव का बड़ा ऐलान। दीपावली तक बहनों को 1,500 रुपए मिलेंगे। 2028 तक जो वादा किया था उसके मुताबिक बहनों की राशि 3,000 हो जाएगी। मध्य प्रदेश से माइलस्टोन योजना शुरू हुई। तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने न्यूज 18 के खास कार्यक्रम राइजिंग एमपी में भी इस बात को कहा था कि बेटियों को, बहनों को 3,000 रुपए मिलेंगे। और आखिरकार अब मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बड़ा ऐलान कर दिया। साल 2028 तक बहनों को 3,000 रुपए मिलने लगेंगे। और दीपावली तक अभी 1,250 मिलते हैं, 250 और मिला लीजिए तो दीपावली तक 1,500 रुपए मिलेंगे, जिसे बढ़ाकर 2028 तक 3,000 किया जाएगा। इंदौर में लाडली बहनों के लिए सीएम का बड़ा ऐलान। दीपावली तक बहनों को 1,500 रुपए दिए जाएंगे और 2028 तक इस राशि को बढ़ाकर 3,000 कर दिया जाएगा। गेम चेंजर ये योजना रही, सिर्फ बीजेपी के लिए नहीं, दूसरी पार्टियों के लिए भी। जहां जहां बीजेपी ने इस योजना को लॉन्च किया, ट्रंप कार्ड की तरह ये रही। हरियाणा में बीजेपी को कामयाबी मिली है, दिल्ली में बीजेपी को कामयाबी मिली, झारखंड में सोरेन की पार्टी को कामयाबी मिली है। साउथ के राज्यों में भी अलग अलग नाम से, गृह लक्ष्मी, भाग्य लक्ष्मी नाम से ये योजनाएं चल रही हैं। और अब मध्य प्रदेश सरकार ने भी कह दिया है 2028 तक 3,000, दीपावली तक 1,500। सहयोगी वासु इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वासु, आखिरकार ऐलान हो गया कि 2.5 साल, तकरीबन 2.5 साल में 3,000 तक पहुंचा दिया जाएगा। जी बिल्कुल ललित जी, देखिए लाडली बहना योजना 2023 के विधानसभा चुनाव से लगातार सियासत के केंद्र में रही है। शिवराज सिंह चौहान ने विधानसभा चुनाव की वोटिंग के पहले इस योजना को शुरू कर दिया था। 1,000 रुपए से शुरू हुई थी, 1,250 रुपए पहुंचाई गई। फिलहाल 1,250 रुपए मिल रहे हैं। अगले महीने बहनों के खाते में जरूर 1,500 आएंगे, लेकिन उसमें 250 रुपए रक्षाबंधन की जो बोनस की राशि है वो रहेगी, लेकिन उसके बाद फिर से 1,250 रुपए ही मिलेंगे। लेकिन सीएम ने एक बड़ा ऐलान किया है कि दीपावली से संभवतः अक्टूबर नवंबर के महीने से हर महीने 1,500 रुपए लाडली बहनों को मिलते रहेंगे। कांग्रेस ने जिस तरीके से लगातार इस पूरी योजना पर सवाल उठाने के काम किए, एक तरफ कांग्रेस ने कहा कि हम 3,000 रुपए क्यों नहीं दे रही है बीजेपी की सरकार, जो चुनाव में वादा किया था। दूसरी तरफ कांग्रेस ने लगातार ये आरोप लगाए कि जो महिलाओं की संख्या है वो लगातार कैसे कम हो रही है, नई महिलाओं को इसमें क्यों नहीं जोड़ा जा रहा है। ये तमाम सवाल हो रहे थे और ये सियासत चल रही थी। उस सबके बीच मुख्यमंत्री का ये ऐलान अपने आप में एक बड़ी घोषणा है। लेकिन इससे पहले मैं बताना चाहूंगा दर्शकों को कि कल जीतू पटवारी जो प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष है, उन्होंने ये कहा था कि बीजेपी ने जनता के साथ छलावा करने का काम किया है। 1,800 रुपए कम लाडली बहनों को मिल रहे हैं और इसलिए हम कोर्ट जाएंगे। कल कांग्रेस ने कोर्ट जाने की बात कही, आज बीजेपी ने ऐलान कर दिया कि दिवाली से 1,500 रुपए, फिर उसको धीरे धीरे बढ़ाते जाएंगे। 2028 कोई आम साल नहीं है, 28 चुनावी साल है। मध्य प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होंगे तो वहां तक फिर 3,000 रुपए देने लगेंगे। जी, एक और महत्वपूर्ण बात है कि न्यूज 18 का जो कार्यक्रम है राइजिंग एमपी, उस दौरान तत्कालीन मुख्यमंत्री से सवाल पूछा गया था 3,000 को लेकर, और तब उन्होंने कहा था कि नहीं, हम इसे 3,000 ले जाकर रहेंगे। और बीच में बहुत सारे सवाल उठे, लेकिन आखिरकार वो आंकड़ा 3,000 तक जाता हुआ नजर आ रहा है। वासु, इसका जवाब मैं आपसे लूंगा, लेकिन पहले सीएम ने क्या कहा वो सुनवा देते हैं। जब हमने सरकार बनाई तब उसके पहले से 1,000 देते आए थे, आज 1,250 दे रहे हैं। इसी साल से अभी हम 250 रुपये रक्षाबंधन पे देंगे और दिवाली से हम 1,500 रुपये चालू कर देंगे। अगले साल 25 में ख़त्म होने के बाद 2,600 में फिर बढ़ाएंगे। वासु, जवाब, मैंने सवाल पूछा था आपसे। बिल्कुल जी, देखिए
नवंबर दिसंबर मतलब अगर आप देखें तो अक्टूबर में, नवंबर दिसंबर, ये 3 महीने आप देखें, आखिरी के महीने 2025 के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि 1500 रुपए इस दौरान देने का काम शुरू हो जाएगा। 26 में फिर बढ़ा देंगे, ये बात सीएम ने कही है। तो ये 1500 रुपए की राशि जो है वो कितने महीने आएगी और उसके बाद फिर बढ़ी हुई राशि कितनी आएगी, ये एक बड़ा सवाल। और दूसरी तरफ चुनौती भी, अगर आप आर्थिक रूप से देखें तो इतनी बड़ी राशि को सीधे लाखों बेनिफिशियरी के खातों में डालना एक चुनौती भी है आर्थिक तौर पर। अगर आप इसे देखते हैं तो क्योंकि 3000 रुपए तक पहुंचने की बात की जा रही है, अभी हम 1500 पर आए हैं, वो भी नवंबर दिसंबर से शुरू होना है। तो एक बड़ी योजना ये जरूर है। इसके लिए सरकार निरंतर एक बजट की व्यवस्था बनाकर चल रही है, हर महीने ये राशि आ रही है। लेकिन अभी जो बहनों को राशि मिल रही है, जिन महिलाओं को राशि मिल रही है, वो कब रजिस्टर हुई थी? वो विधानसभा चुनाव के पहले जब फॉर्म भरवाए गए थे तब रजिस्टर हुई थी। उसके बाद से इस पूरी योजना में एक भी नया रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है और इस पर भी जमकर सियासी बवाल जो है वो चल रहा है। कांग्रेस ये भी कह रही है एक तरफ कि आप बहनों को कैटेगराइज किस तरीके से कर रहे हैं। जब आपने किसी योजना को शुरू किया है और योजना अगर चालू है तो उसमें जो नई पात्र महिलाएं हैं उनका भी नाम लगातार जोड़ा जाए, तो वो क्यों नहीं जोड़ा जा रहा है? ये भी एक बड़ा सवाल और इस पर भी जमकर सियासत चल रही है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बहुत धन्यवाद वासु इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी वासु विस्तार से जानकारी दे रहे थे। इधर मुख्यमंत्री डॉक्टर